एवरीवन, वेलकम टू आवर सेकंड वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट की एसेंशियल्स के बारे में और इंजरिया सिने डैमनम और डैमनम सिने इंजरिया के बारे में। जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है वो लॉ ऑफ टॉर्ट की इंट्रोडक्शन के बारे में है और लॉ ऑफ टॉर्ट के जो डिफरेंसेस हैं लॉ ऑफ क्राइम के साथ और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ उसके बारे में। इस वीडियो में हम हर एक टॉपिक के डिस्कशन के बाद उसके केस लॉस के बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे और इसको इजी से इजी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लॉ ऑफ टॉर्ट का इसेंशियल, किसी भी कंडीशन में टॉर्ट होने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। पहला है रॉन्गफुल एक्ट का होना, दूसरा है एक लीगल इंजरी का होना। तो जब रॉन्गफुल एक्ट की हम बात करते हैं तो एक ऐसा एक्ट हो जहां पे गलती हो जाए तो उसे रॉन्गफुल एक्ट कहेंगे। तो रॉन्गफुल एक्ट जो है वो दो तरीके से होता है, पहला कमीशन हो जाए और दूसरा ओमिशन हो जाए। अब जब हम बात करते हैं कमीशन की, तो कमीशन की डेफिनेशन पे अगर हम जाएं तो कमीशन की डेफिनेशन कहती है एक्ट विच आर ओवरटली डन, एक ऐसा कार्य जो प्रत्यक्ष रूप से हो जाए उसे हम कमीशन कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिए, सपोज करिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको गलत दवा देते हैं, तो वो एक कार्य कर रहा है प्रत्यक्ष रूप से। इस केस में डॉक्टर जो है वो कमीशन कर रहा है ना। सपोज करिए आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आपको दवा देना ही भूल जाए या फिर दवा देने में फेल कर जाए, तो उस केस में जो डॉक्टर है वो ओमिशन कर रहा है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट का जो पहला इसेंशियल है वो है रॉन्गफुल एक्ट। रॉन्गफुल एक्ट कैसे हो सकता है? दो तरीके से, कमीशन और ओमिशन। इसका एग्जांपल देके मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे जो कि है लीगल इंजरी। लीगल इंजरी में क्या कहते हैं? जब इंजरी की बात करते हैं तो इंजरी जो है वो एक लैटिन वर्ड इंजरिया से लिया गया है। इंजरिया का मतलब होता है लीगल ड्यूटी या लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब कोई पर्सन किसी के लीगल राइट्स को इफेक्ट करता है, उसको लीगल इंजरी देता है, उस केस में टॉर्ट का कमीशन हो जाता है। उस केस में टॉर्ट का कमीशन हो जाता है। तो बात कर लेते हैं एक और बहुत ही जरूरी चीज के बारे में, जो कि सवाल है कि क्या हार्म सफर करना जरूरी है टॉर्ट की कमीशन के लिए? तो जवाब है नहीं। टॉर्ट जो है वो तीन तरीके से हो सकता है। पहला टॉर्ट एक्शनेबल पर से, दूसरा इंजरिया सेने डैमनम, तीसरा डैमनम सेने इंजरिया। अब टॉर्ट एक्शनेबल पर से क्या है? टॉर्ट एक्शनेबल पर से में कोई किसी को लीगल इंजरी करता है, किसी के लीगल राइट्स का वायलेशन करता है, किसी की लीगल ड्यूटी करने में उसे फेल करता है, उस केस में वो टॉर्ट एक्शनेबल पर से करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं तो सपोज करिए मैं किसी घर में घुस गया बिना उससे पूछे, मैंने किसी घर में ट्रेसपास किया। अब यहाँ पे मैं उसे कुछ करता नहीं हूँ, न मैंने उसे मारा न मैंने उसके घर पे चोरी की, बट फिर भी जब ये मैटर कोर्ट में जाएगा तो जज सबसे पहले डिसाइड करेगा कि क्या यहाँ पे एक लीगल हार्म हुआ है। तो लीगल हार्म नहीं हुआ है, बट स्टिल किसी के भी घर में ट्रेसपास करने से उसके लीगल राइट्स का वायलेशन होता है यहाँ पे। तो इस वजह से क्या होगा कि उसने एक टॉर्ट कमिट कर दिया है अनजाने में ही। उसके घर में घुसना बिना उसकी परमिशन के, उसके प्राइवेट राइट्स, उसकी राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन है। तो यहाँ पे एक टॉर्ट का कमीशन हो गया। तो देखिए यहाँ पे एक लीगल इंजरी हो रही है। जब हम बात करते हैं टॉर्ट एक्शनेबल पर से की, तो यहाँ पे टॉर्ट कमिटेड हो रहा है इस एग्जाम्पल के थ्रू। अब हम आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो है बेसिकली लॉ ऑफ टॉर्ट में हर एक स्टूडेंट को होती है, ये प्लेंटिफ क्या है और ये डिफेंडेंट क्या है। तो ऐसे समझिए, जो पार्टी इंजर्ड होती है, जो केस कोर्ट में लेके जाती है, उसे हम कहते हैं प्लेंटिफ। मगर जो पार्टी ने हार्म किया होता है या फिर जिस पार्टी के ऊपर जिम्मा होता है कि वो अपनी आपको निर्दोष प्रूव करे कोर्ट में जाके, उसे हम कहते हैं डिफेंडेंट। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे जो कि है इंजरिया सेने डैमनम। ये दो शब्दों से बना हुआ है। पहला शब्द है इंजरिया और दूसरा जो शब्द है वो है डैमनम। बेसिकली अगर हम इंजरिया की बात करें तो इंजरिया मतलब होता है लीगल ड्यूटी कह लीजिए आप, और डैमनो की जब हम बात करते हैं तो डैमनो का मतलब होता है कोई भी हार्म या फिर कोई भी डैमेज। तो अब इंजरिया सिने डैमनम की इंग्लिश डेफिनेशन पर जाते हैं, जो कि कहती है एक्ट ऑफ इंजरी विच डिड नॉट रिजल्ट इन एनी डैमेज। एक ऐसा एक्ट हो जहां पे लीगल इंजरी तो हो मगर कोई डैमेज ना हो, जहां पे एक इंसान किसी के प्राइवेट राइट्स का वायलेशन करे मगर उससे वो जिसके राइट्स का वायलेशन कर रहा है वो कोई भी डैमेज या फिर कोई भी हार्म सफर ना करे, उसको बस खाली लीगल इंजरी हो, उसके लीगल राइट्स का वायलेशन हो,
मगर उसको कोई डैमेज, कोई हार्म सफर ना करे। अब इसके केस लॉस पे आते हैं। तो पहला केस लॉ जो है वो है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक स्टेट असेंबली के मेंबर होते हैं, वो स्टेट असेंबली के लिए जा रहे होते हैं, बीच में उन्हें पुलिस रोक लेती है और पुलिस उनसे क्वेश्चंस करने लग जाती है, फिर उन्हें कस्टडी में ले लेती है। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो रेगुलेशन, जो रूल्स हैं, वो कहते हैं कि किसी भी इंसान को अगर आप कस्टडी में लेते हैं तो 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर आपको उसे कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ेगा, कोर्ट में आपको उसे प्रेजेंट करना पड़ेगा। अब ये जो पुलिस है ये करने में नाकाम हो जाती है। तो अब क्या होता है, ये आदमी जो है ये केस लेके चला जाता है सुप्रीम कोर्ट तक। और सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हाँ ठीक है, मैंने माना कि इन्हें कोई डैमेज सफर नहीं करना पड़ा पुलिस स्टेशन में रहते हुए, मगर स्टिल उनके लीगल राइट्स, जो उनके लीगल ड्यूटी थी उनकी स्टेट असेंबली में जाना, उसका वायलेशन हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे टॉर्ट कमिटेड हुआ है। अब आते हैं हमारे हम दूसरे केस लॉ पे, जो कि है एशबी वर्सेस वाइट। बेसिकली इसे बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में द वोटर्स केस कहा जाता है। इस केस में क्या होता है, सेम इसी तरीके से एशबी वोट देने जाने होते हैं, वो वोट देने जा रहे होते हैं, सडनली उन्हें पुलिस रोक लेती है और फिर उन्हें कस्टडी में ले लिया जाता है। अब क्या होता है, ये इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं और आवाज कोर्ट तक पहुंचती है बेसिकली। तो कोर्ट क्या कहती है, कोर्ट कहती है ठीक है, वहां पे डिफेंस ये रखा जाता है कि जिसको ये वोट देने जा रहे थे वो पार्टी जीत गई है। तो कोर्ट कहती है इन स्पाइट ऑफ व्हाट, जो भी हो, अगर उनके लीगल राइट्स का वॉल्यूशन हुआ, उनका राइट टू वोट जो कि उनका लीगल राइट है, अगर इसका वॉल्यूशन हुआ है तो यहाँ पे टॉर्ट कमिटेड हुआ है। तो वहां पे फिर टॉर्ट कमिटेड हुआ और यहाँ पे डिसीजन टॉर्ट के कमीशन के थ्रू आया। अब हम बात करते हैं हमारे सबसे और आखिरी और सबसे लास्ट टॉपिक पे, जो कि है डैमनम सेने इंजरिया। डैमनम सेने इंजरिया, दो शब्द फिर से, डैमनो और इंजरिया। डैमनो का मतलब हार्म, इंजरिया मतलब लीगल ड्यूटी। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पार्टी डैमेज सफर करती है मगर पार्टी को कोई लीगल इंजरी नहीं होती। ठीक है, तो अब आपको मैं समझाता हूँ केस लॉस के थ्रू, वो समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो इसमें भी दो केस लॉस है। पहला केस लॉ जो है वो है जीजी ग्रामर स्कूल केस। इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि सपोज करिए ए इसमें रहता है और बी रहता है। ए का स्कूल चल रहा होता है, बी इसके बगल में आके अपना एक स्कूल खोल देता है। अब इससे क्या होता है, ए के बिजनेस में घाटा होने लग जाता है, ए को बिजनेस में डैमेजेस होने लग जाते हैं। अब ये मैटर कोर्ट में लेके चला जाता है कि मेरे बगल में इन्होंने स्कूल खोल दिया जिसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है। कोर्ट कहता है कि ऑल्दो आपने एक डैमेज सफर किया है, फाइनेंशियल डैमेज सफर किया है, बट स्टिल कोई भी लीगल इंजरी नहीं है आपको, कोई भी लीगल इंजरी नहीं हुई आपको। उन्होंने वो अपना स्कूल का जो सेटअप है प्रॉपर्ली लीगल तरीके से किया है और आपके बिजनेस को किसी भी तरीके से इलीगली हार्म नहीं किया है। तो यहाँ पे जो केस है वो कहता है कि यहाँ पे कोई भी टॉर्ट इन्होंने कमिट नहीं किया है। अब आते हैं हमारे दूसरे केस लॉ पे, इसी डैमनम सेने इंजरिया के अंदर, जो कि है उषाबेन वर्सेस विजय लक्ष्मी चित्र मंदिर, और इसको हम भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर भी कह सकते हैं। तो ये जो केस है ये बेसिकली एक फिल्म रिलीज हुई थी जय संतोषी माँ करके। तो इस फिल्म में क्या दिखाया गया है, इस फिल्म में दिखाया गया है कि जो माँ सरस्वती है, जो माँ लक्ष्मी है और जो माँ पार्वती है, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके जो संतोषी माँ है इनसे जेलेसी फील करने लग जाती है। तो कोई एक पर्सन था जिसके रिलीजियस सेंटिमेंट्स, रिलीजियस फीलिंग्स को इस मूवी ने हर्ट किया, तो उसने केस फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। अब जो केस फाइल हुआ वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और उसके बाद वहां पे जो डिसीजन आया वो बहुत ही रिमार्केबल डिसीजन था। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से सरस्वती माँ, पार्वती माँ और साथ में उसके लक्ष्मी माँ को जेलेसी करते हुए दिखाया गया जय संतोषी माँ से, ये लीगल राइट्स जो है, ये फिल्म के जो निर्माता है, फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से और अपनी जो भी क्रिएटिविटी से इसको मना हासिल किया है और जो फिल्म है वो सेंसर बोर्ड के थ्रू जा चुकी है। तो अब ये अगर आपकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहा है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मूवी देखते हैं कि मूवी नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे कोई भी टॉर्ट का कमीशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डैमेज जो है वो हो रहा है, मगर जो लीगल इंजरी है, लीगल ड्यूटी कोई करने में फेल किया तो ऐसा नहीं है, लीगल इंजरी नहीं हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट मेरी कोई भी अगर वीडियो आए सबसे पहले वो आपके पास पहुंचे। और हाँ, अपनी क्यूरीज को मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।